उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल का दौरा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पीएम मोदी ने एम्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उपस्थित रहे। देश भर में दशहरा का त्योहार की धूम। पीएम मोदी ने दशहरा पर्व की दी बधाई। पीएम ने ट्वीट कर दी बधाई। कहा, सभी देशवासियों को विजय के प्रतीक पर्व विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि ये पावन अवसर हर किसी के जीवन में साहस, संयम और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। देश भर में दशहरा पर्व की धूम। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि नफरत की लंका जले, हिंसा का मेघनाद मिटे, अहंकार के रावण का अंत हो, सत्य और न्याय की विजय। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी के अवसर पर चमोली में की शस्त्र पूजा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने अभी तक किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया है और न ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन आंख दिखाने की कोशिश करने वालों को भारत माफ नहीं करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर 11 अक्टूबर तक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे। दोनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयामों की समीक्षा करेंगे और इसे और मजबूत बनाने पर करेंगे चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का श्रीनगर दौरा। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में शीर्ष अधिकारियों के साथ की सुरक्षा समीक्षा बैठक। इस दौरान उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत विजयदशमी समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर पर्वतारोही संतोष यादव, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। कोलकाता में नवरात्र के बाद पारंपरिक त्योहार मनाया गया। आज कोलकाता में विजयदशमी के पर्व पर महिलाओं ने सिंदूर खेला उत्सव मनाया। इस दौरान महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सिंदूर खेला उत्सव में शामिल हुई। मुंबई में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के चलते ट्रैफिक पुलिस की ओर से आज कई सड़कें बंद की गई। वहीं कई सड़कों पर वन वे ट्रैफिक की ही अनुमति दी गई और कई सड़कों पर वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित की गई। केरल के एर्नाकुलम में विजयदशमी उत्सव मनाया गया। यहां छोटे बच्चों के साथ विद्या आरंभ अनुष्ठान किया गया। इस अनुष्ठान में छोटे बच्चों को पहला अक्षर लिखवाकर उनकी शिक्षा की शुरुआत की जाती है। अनुष्ठान में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और कांग्रेस अध्यक्ष पद उम्मीदवार शशि थरूर शामिल हुए। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बारातियों से भरी बस गहरी खाई में गिरी। हादसे में अब तक 25 की मौत। एसडीआरएफ ने रातों रात 21 लोगों को बचाया। बस में सवार थे करीब 45 से 50 लोग। मध्य प्रदेश के सागर में जरुआ खेड़ा में सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 15 लोग घायल। एक बाइक सवार दंपत्ति को बचाने के दौरान पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। हुरई सागर रोड स्थित बाईपास चौराहे के पास हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी में एक हादसा हो गया। यहां एक मकान में गैस सिलेंडर फट गया। गैस सिलेंडर फटने से मकान गिर गया। वहीं इस हादसे में मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुंबई बांद्रा वर्ली सी लिंक पर हादसा। तेज रफ्तार कार ने 5 गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 4 आतंकियों को किया ढेर। सुरक्षा बलों ने द्राच में जैश के 3 और मुलू में 1 आतंकी को किया ढेर। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को सीसीयू से आईसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन अगले 48 घंटे काफी अहम बताए जा रहे हैं। उनका इलाज डॉक्टर्स की स्पेशल टीम की निगरानी में चल रहा है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती है मुलायम। आतंकवाद पर गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई। आतंकी संगठनों से जुड़े 10 लोग आतंकी घोषित। हिजबुल लश्कर से जुड़े लोगों पर की कार्रवाई। पुंछ हमले में शामिल हबीबुल्लाह भी आतंकी घोषित। हबीबुल्लाह ने किए थे हथियार सप्लाई। हबीबुल्लाह पर अलग से नोटिफिकेशन जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की जेलेंस्की से बात। कहा, यूक्रेनी क्षेत्र पर रूस के अधिकार को मान्यता नहीं देगा अमेरिका। बातचीत में बाइडेन ने किया ऐलान, यूक्रेन को $625 मिलियन की सैन्य मदद देगा अमेरिका। महबूबा मुफ्ती का बड़ा दावा। महबूबा मुफ्ती ने घर में नजरबंद करने का किया दावा। महबूबा मुफ्ती ने कहा, उन्हें नजरबंद किया गया, मुझे घर में ही नजरबंद कर दिया गया। पुणे में ड्रोन। वरुण देश का पहला मानव ले जाने वाला ड्रोन किया गया विकसित। इसे भारतीय स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है। वहीं अब इसे जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। उत्तरकाशी में एवलांच में फंसे 10 पर्वतारोहियों के मिले शव। पर्वतारोही रोहण संस्थान के 29 ट्रेनी बर्फ में फंसे, 8 को किया गया रेस्क्यू।
भोपाल में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने करीब 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। रीवा, छतरपुर, उमरिया, दमोह, शहडोल, सीधी, पन्ना, सिंगरौली में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। देश में कोरोना के आंकड़ों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2500 नए केस सामने आए हैं। वहीं कुल एक्टिव केसों की संख्या 34,000 के नीचे बनी हुई है। बच्चे के अपहरण मामले में सीकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपी आनंदपाल गढ़वाल की तलाश जारी। कल अपहृत बच्चे गुन्नू को करवाया था मुक्त। नागौर के डीडवाना में आदि शक्तिपीठ जोगामंडी धाम में यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें अनेकों जोड़ों ने यज्ञ में आहुतियां दी। इस दौरान महाराज ने कहा कि यज्ञ सनातन संस्कृति एक बहुत ही अच्छा मार्ग है। वहीं इस अवसर पर अनेकों भक्तगण उपस्थित रहे। एक बार फिर से रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। बूंदी में कोटा दौसा मेगा हाईवे पर हुआ भीषण हादसा। हाईवे पर खड़े ट्रक में घुसी बोलेरो कार। हादसे में कार सवार सभी 7 लोग हुए घायल। वहीं घायलों को किया गया ओटा रेफर। धौलपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक नदी में डूबा। वहीं ड्यूटी पर मौजूद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को निकाला बाहर। साथ ही साथ युवक को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया। नागौर के मेड़ता सिटी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी गैंग का खुलासा किया। 3 शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों से चोरी की 8 बाइक बरामद। नागौर के डीडवाना में 2 दिवसीय दशहरा महोत्सव के तहत विराट हास्य कवि सम्मेलन हुआ आयोजित। इस दौरान लोग विराट कवि सम्मेलन को सुनने के लिए दशहरा मैदान पहुंचे, जहां कवि गजेंद्र गोरबंद ने कविताओं की प्रस्तुतियां दी और मौजूद लोगों को खूब हंसाया। सीकर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हुआ पथ संचलन के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा भी की गई। इस अवसर पर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा, समाज और राष्ट्रीय सेवा के प्रति समर्पित है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अजमेर में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी पर घोष एवं बिगुल की धुनों के साथ साथ पथ संचलन किया गया। पथ संचलन के द्विधारा समागम पर विभिन्न संगठनों और आमजन ने पथ संचलन में शामिल स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मेड़ता सिटी में 15वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया और इस अवसर पर स्मारक में स्थापित श्री कृष्ण एवं भक्त शिरोमणि मीराबाई की मुख्य प्रतिमा के समक्ष वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। फलसूंड के सैणी माता गौशाला में एक शाम गौ माता के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि 6 अक्टूबर गुरुवार को सैणी मैया गौशाला परिसर में गौ माता के नाम भजन संध्या आयोजित की जाएगी। सिरोही के माउंट आबू में विजयदशमी के पर्व पर हो रहा सफाई अभियान का आयोजन। देलवाड़ा से गुरु शिखर तक चलाया गया सफाई अभियान। वन विभाग, नगरपालिका, वायुसेना, सीआरपीएफ एवं अन्य संगठनों ने लिया सफाई अभियान में भाग। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के नेगला गांव में 12वीं कक्षा की छात्रा ने घर में सूचना पर 84 पुलिस मौके पर पहुंची और वसुंधरा को डूंगरपुर अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं केस दर्ज कर मौत के कारणों की जांच की जा रही है। विजयदशमी पर्व के अवसर पर राजसमंद जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन निकाला गया। नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर और देशभक्ति का जय घोष कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। इस दौरान पुलिस का भी माकूल जाब्ता तैनात रहा। टोंक में बुराई पर अच्छाई की जीत के पावन पर्व दशहरा के दिन आरएसएस ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान पथ संचलन का आयोजन भी किया गया। ब्यावर में शहर के नेहरू गेट ओम नगर निवासी एक 32 वर्षीय युवक की लाश शहर के बीच डली तालाब में मिली। तालाब की पाल पर घूमने फिरने के लिए आए लोगों को तालाब में एक लाश दिखाई दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच भी जारी है। विजयदशमी पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर जयपुर के सभी भागों में पथ संचलन निकाला गया। इस दौरान विश्वविद्यालय नगर स्थित कालीबाड़ी, इंदिरानगर, झालाना में निकाले गए पथ संचलन में भाजपा के प्रदेश आईटी संयोजक अजीत मारडंड और पार्षद और नगर निगम चेयरमैन जितेंद्र श्रीमाली और पार्षद लक्ष्मण नूनीवाल ने भी पथ संचलन किया। दौसा कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी का लालसोट दौरा। इस 10 किलोमीटर पैदल चलकर जायजा लिया। लालसोट में पर्यटन की संभावना और पुरातात्विक
धरोहरों का जायजा लिया। इस दौरान डीएफओ, एसडीएम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कोटा में आज दशहरे के मौके पर असंगठित महिला कामगारों के साथ दीपावली उत्सव मनाया गया। माहेश्वरी भवन, झालावाड़ रोड पर आयोजित समारोह में बीजेपी विधायक संदीप शर्मा, मदन दिलावर और कल्पना देवी के अलावा पूर्व उप महापौर सुनीता व्यास और नागरिक सहकारी बैंक अध्यक्ष राजेश बिरला भी मौजूद रहे। ब्यावर में बलाड रोड निवासी एक 62 वर्षीय वृद्ध की कुएं में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वृद्ध घर से घूमने के लिए निकला था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बांदीकुई के हरिपुरा रोड पर स्थित लंपी से पीड़ित गायों के लिए क्वारंटीन सेंटर की अव्यवस्थाओं को लेकर गौसेवकों ने उपखंड अधिकारी और नगर पालिका के ईओ को ज्ञापन सौंपा। इस पर ईओ ने 5 अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति करने की बात कही। इस दौरान डिप्टी चेयरमैन राजेश शर्मा, पार्षद रमाकांत शर्मा, पूर्व पार्षद दिनेश जांगीर, पार्षद रमाकांत शर्मा और गौसेवक जीतू हरियाणा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बूंदी में विजयदशमी के पावन पर्व पर पथ संचलन का आयोजन किया गया। स्वयंसेवकों ने नवल सागर पार्क में एकत्रित होकर शस्त्र पूजन किया और भारत मां की आरती उतारी और गीत गाकर पथ संचलन प्रारंभ किया। शहर के प्रमुख मार्गों से पथ संचलन निकाला गया। झुंझुनू में सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने 2 स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। सीएमएचओ डॉक्टर डांगी एसडीएच खेतड़ी और सीएचसी बड़ाऊ का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डूंगरपुर में राणा पुंजा की जयंती को विद्यार्थी मोर्चे ने धूमधाम के साथ मनाया। राजकीय महाविद्यालय से छात्र छात्राएं रैली के रूप में रवाना हुए। मौके पर हुई सभा को दोनों कॉलेजों के छात्र नेताओं ने संबोधित किया। साथ ही साथ मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार रहने का आह्वान भी किया। बांसवाड़ा में अंबा माता मंदिर से माता रानी की परंपरागत सवारी हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। सवारी प्रमुख मार्गों से होकर वनेश्वर शिवालय पहुंची और वहां पूजन आदि के बाद पुनः निज मंदिर पहुंची, जहां महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए। 12 में कृषि कार्य करते समय किसान की मौत, जहरीले कीड़े या सांप के काटने की जताई जा रही आशंका। वहीं शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा। रतनगढ़ में संभागीय आयुक्त के निर्देश एवं जिला कलेक्टर के आदेश पर दशहरा पर्व पर पौधारोपण का आयोजन किया गया। इस दौरान खेजड़ी के पौधे लगाए गए। झालावाड़ के झालरा पाटन के सूर्य मंदिर में दशहरे के मौके पर बरसों पुरानी परंपरा निभाई जाती है। दशहरे पर सूर्य मंदिर के शिखर पर पुराने झंडे को हटाकर नई पताका फहराई जाती है। अर्जुन सोनी ने सूर्य मंदिर के 300 फीट ऊंचे शिखर पर नई पताका फहराई। फलसूंड चिकित्सा विभाग के निर्देशानुसार अस्पतालों और विद्यालयों में मनाए जा रहे एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत शक्ति दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों, किशोर किशोरियों, गर्भवती और धात्री महिलाओं में एनीमिया की स्क्रीनिंग की गई। जालौर के सांचौर में सिद्धेश्वर गांव के किसानों ने जल संसाधन मंत्री महेंद्र सिंह मालविया से मुलाकात की। इस दौरान किसानों ने नर्मदा नहर की सिद्धेश्वर माइनर में पानी पहुंचाने की मांग की है। बता दें कि नर्मदा शहर सिस्टम शुरू होने के बाद से ही सिद्धेश्वर माइनर में पानी नहीं आया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर के लक्ष्मणगढ़ में दुर्गा पूजा महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान गोविंद डोटासरा ने फाटक के बालाजी पहुंचकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। कोटा जीआरपी ने एक नाबालिग लड़का लड़की को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि 13 साल की लड़की और 17 साल का लड़का यूपी के मुजफ्फरनगर से घर पर बिना बताए कोटा जा रहे थे और जहां जीआरपी ने दोनों को दस्तयाब कर लिया। दोनों के पास से 1 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद की गई है। कोटा जीआरपी ने दोनों को अपने संरक्षण में लेते हुए बाल समिति के समक्ष पेश किया। जालौर में जन अभाव अभियोग निराकरण समिति अध्यक्ष पुखराज पाराशर ने पुलिस जन उपयोगी भवन का उद्घाटन किया। वहीं महिला पुलिसकर्मी के आत्मरक्षा दल को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। साथ ही साथ महिलाओं और बालकों की सुरक्षा के उपायों के प्रचार का विमोचन किया। लेक सिटी उदयपुर में दशहरा पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहर के गांधी ग्राउंड में विशाल रावण दहन का कार्यक्रम भी होगा और इससे पहले शहर के प्रमुख मार्गों से होकर भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उदयपुर में पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए कई जीप और टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों से वार्ता का आयोजन किया। वार्ता में नशा करके ऑटो रिक्शा न चलाने और टैक्सी नहीं चलाने की बात पर जोर दिया गया। वहीं पुलिस ने कुछ बसों और जीपों पर से कैरियर भी हटाए।
बूंदी के कुंभ स्टेडियम में आज रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। इसी को लेकर बूंदी नगर परिषद की ओर से बूंदी में 55 फीट के रावण को तैयार किया गया है। सिरोही जिला मुख्यालय स्थित नेहरू पवेलियन में रावण दहन को लेकर नगर परिषद द्वारा तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। रावण दहन के लिए बैठक व्यवस्था से लेकर पार्किंग समेत विभिन्न व्यवस्थाओं को अलग अलग हिस्सों में बांट तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जैसलमेर के पोखरण में दशहरे को लेकर रावण दहन की तैयारियों का अंतिम रूप दिया गया। समारोह में विधायक शाले मोहम्मद मंत्री भी मौजूद रहे। साथ ही साथ रावण दहन कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। परबतसर में विजयदशमी पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यहां पर खारिया तालाब की पाल स्थित रावण चबूतरे पर हाथी पर सवार 51 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा। कोटा के इटावा में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यहां वार्ड 5 में 2 अज्ञात चोर चोरी करने के लिए घुस गए। वहीं इन दोनों चोरों को वार्ड वासियों ने पकड़ लिया और इस दौरान एक चोर मौका मिलते ही भाग निकला, लेकिन चोर का दूसरा साथी वार्ड वासियों के हत्थे चढ़ गया। वहीं स्थानीय लोगों ने इस संबंध में पुलिस को सूचना दी। बालोतरा में विजयदशमी पर आरएसएस का पथ संचलन निकाला गया। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने भी पथ संचलन किया। शहर के प्रमुख मार्गों से गणवेश में निकले चौधरी। पथ संचलन का जगह जगह स्वागत किया गया। परमाणु नगरी पोखरण में विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना काल के बाद पोखरण में इस बार 35 फीट ऊंचे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाएगा। राजकीय विद्यालय मैदान में आयोजित होने वाले दशहरे समारोह को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पाली के सुमेरपुर में तख्तगढ़ और सांडेराव थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। सुमेरपुर थाना परिसर में सीओ रजत बिश्नोई, तहसीलदार हीर सिंह चारण, थाना अधिकारी रामेश्वर भाटी और तखतगढ़ थाना परिसर में मोतीलाल सारण समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। और फिलहाल स्पीड न्यूज में बस इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।